दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपकी हर महीने जाने वाली किस्तों के बारे में। दोस्तों, यदि आपने लोन ले रखा है तो आपकी यकीनन हर महीने किस्त जाती होगी और इस कोरोना पीरियड और लॉकडाउन में आप ईएमआई जमा कराने में काफ़ी दिक्कतें और परेशानी आपने महसूस की होगी। आपके रोजगार बंद हो गए, कमाई बंद हो गई, नौकरियों में धंधों में डिस्टरबेंस हुआ, उसकी वजह से आप किस्तें देने में नाकामयाब रहते होंगे और किस्तें बनना ही आपका मुश्किल हो गया होगा। दोस्तों, वीडियो आरंभ करने से हम आप कहना चाहेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे वाला लाल बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगदीश ओटवाल। जे न्यूज एंड म्यूजिक में स्वागत है दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी ईएमआई पर लगने वाले ब्याज के बारे में। आपकी किस्तों पर लगने वाला ब्याज दोस्तों, हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और केंद्र सरकार को डांट लगाई है कि वह आरबीआई के पीछे छिपना बंद करे। यानी कि केंद्र सरकार को ईएमआई पर लगने वाले ब्याज के बारे में स्पष्ट नीति बतानी होगी। पब्लिक की कोरोना और लॉकडाउन की वजह से जो दुर्दशा और दुर्गति हुई है, ऐसी कंडीशन में ईएमआई लोग नहीं दे पा रहे थे और उन्हें काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ऐसी दुर्दशा में केंद्र सरकार यह निश्चित करेगी किस्तों पर लगने वाले ब्याज पर ब्याज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। यह स्पष्ट नीति केंद्र सरकार करे और आरबीआई को निर्देश दे कि वह ईएमआई पर लगने वाले ब्याज पर ब्याज को माफ करके पब्लिक को राहत दे। दोस्तों, आरबीआई ने सख्त निर्देश दिए हैं अभी मॉरिटोरियम पे। मॉरिटोरियम क्या होता है? ईएमआई जमा कराने की अवधि में मोहलत मॉरिटोरियम कहलाती है। दोस्तों, मॉरिटोरियम आरबीआई ने 2 बार लागू कर दिया है। प्रथम 3 महीने के लिए मार्च, अप्रैल, मई में मॉरिटोरियम फर्स्ट लागू किया, जबकि जून, जुलाई और अगस्त में मॉरिटोरियम सेकंड लागू किया। अब दोस्तों, आरबीआई ने पुनः मॉरिटोरियम की अवधि दिसंबर तक, 31 दिसंबर 2020 तक कर दी है। दोस्तों, मॉरिटोरियम अवधि के अंतर्गत यदि आप किस्त जमा नहीं करवा पाते हैं तो आप यह मत समझिएगा कि बैंक आपके खाते को डिफॉल्ट कर देगा। यानी आपका खाता, आपका लोन अकाउंट खाता डिफॉल्टर कहलाएगा, कर दिया जाएगा, या आप डिफॉल्टर की कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएंगे। दोस्तों, यदि मार्च 2020 यानी लॉकडाउन से पहले यदि आप किसी भी तरह के डिफॉल्टर नहीं हैं और उसके बाद में आपने मॉरिटोरियम अवधि के अंतर्गत किस्तें नहीं चुकाई है तो ही आपका खाता स्टैंडर्ड माना जाएगा। अन्यथा उससे पहले आप खाते में डिफॉल्टर कहलाएंगे। मार्च 2020 से यदि आप डिफॉल्ट है तो डिफॉल्टर कहलाएंगे, किंतु मॉरिटोरियम अवधि के अंतर्गत किस्त न देने की कंडीशन के अंतर्गत आप डिफॉल्टर नहीं कहलाएंगे। यानी कि आपका खाता स्टैंडर्ड मेंटेनेंस खाता ही माना जाएगा। मॉरिटोरियम 3 के लिए अब आरबीआई पुनः रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा है। दोस्तों, रीस्ट्रक्चरिंग यानी कि आपके ईएमआई और ब्याज में बनने वाले नए नियम, गाइडलाइन, नए कानून कायदे। यानी कि आपसे बैंकें ब्याज लेगी या नहीं लेगी, या लेगी तो कितना लेगी, आपको ब्याज पर ब्याज देना होगा या नहीं देना होगा, देना होगा तो कितना देना होगा और कब तक देना होगा, इसकी व्यवस्था अब आरबीआई रीस्ट्रक्चरिंग करके अब आपको देने वाला है। दोस्तों, रीस्ट्रक्चरिंग के लिए आरबीआई ने बैंकर्स की समिति बनाई है। बैंकर्स समिति एक लिस्ट बनाकर ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधाएं और ब्याज के बारे में आरबीआई को सिफारिश करेंगी। उसी सिफारिशों के आधार पर आरबीआई आपके लिए तय करेगा कि आपकी ईएमआई पर या मॉरिटोरियम पीरियड पर लगने वाला ब्याज और ब्याज पर ब्याज विभिन्न बैंक के, आपके फाइनेंसर बैंक के जिनसे आपने
लोन फाइनेंस करवाया है वह लेंगे या नहीं लेंगे, यही सख्त निर्देश अब रीस्ट्रक्चरिंग में आरबीआई बनाने जा रही है। दोस्तों मॉरिटोरियम का पीरियड अब 31 दिसंबर 2020 तक नया मॉरिटोरियम लागू होने वाला है, जो निश्चित ही आपको फायदा करेगा। विभिन्न बैंकों को अपने ग्राहकों पर उसकी EMI पर ब्याज लेना नियत ही एक अनैतिक कदम है। दोस्तों, लॉकडाउन और कोरोना पीरियड में जहां लोगों के व्यवसाय काम धंधे बंद हुए, उनकी इनकम बंद हुई, इस दृष्टि से इनकम बनना ही लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल था, तो ब्याज पर ब्याज देना तो बहुत दूर की और बड़ी बात है। इस तरह से आरबीआई को ये निर्देश पब्लिक हित में, कस्टमर हित में, जनता के हित में अवश्य देना चाहिए कि फाइनेंसर या विभिन्न बैंक अपने कस्टमर्स के लिए ब्याज पर ब्याज लेना बंद करे या नहीं ले। उम्मीद है दोस्तों केंद्र सरकार और आरबीआई जनता के हित में फैसला लेंगे और तुरंत ही विभिन्न बैंकों और फाइनेंस कंपनियों को ब्याज पर ब्याज भुगतान नहीं लेने के लिए नियंत्रित करेंगे, कंट्रोल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तो दोस्तों पब्लिक हित में फैसला ले ही रहा है और सुप्रीम कोर्ट के सीधे आदेश हैं कि EMI पर लगने वाला ब्याज पर ब्याज फाइनेंस कंपनियां नहीं ले और तुरंत वे इसे बंद करें। चलते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।